मार्च 2020 में एक रात मेरी नजर सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया की एक ऑनलाइन फिल्म पर पड़ी। मैं पहले बहुत सी ईसाई फिल्में देख चुकी थी, लेकिन ऐसी चौंका देने वाली फिल्म पहले कभी नहीं देखी थी। पर जैसे ही मैं सच्चे मार्ग की जांच पड़ताल करने लगी, पादरी मुझे परेशान करने लगा। पादरी ने कहा, आपको जान लेना चाहिए कि बाइबल के बाहर परमेश्वर का कोई वचन नहीं है, उनसे दूर हो जाइए, उनका उपदेश मत सुनिए। लेकिन मैंने जांच पड़ताल नहीं छोड़ी, क्योंकि मैंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कुछ वचन पढ़े थे और मुझे लगा कि ये वचन वाकई सत्य हैं। पादरी और एल्डर मुझे जितना भी परेशान करें, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर का अनुसरण करूंगी। बचपन से ही मैं अपने माता पिता की तरह ही प्रभु में विश्वास रखने लगी थी और बाद में शिक्षक बनकर ईसाई और नैतिक शिक्षा के पाठ्यक्रम पढ़ाने लगी। अब मैं उत्तर सुमात्रा के एक पब्लिक सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाती हूँ। आपने सर्वशक्तिमान परमेश्वर का अंत के दिनों का सुसमाचार क्यों स्वीकार किया? मैंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया की एक ऑनलाइन फिल्म देखी थी। मार्च 2020 में एक रात मैं YouTube देख रही थी, धर्म संदेश ढूंढ रही थी ताकि छात्रों को पढ़ाते समय मिसाल दे सकूं। मैंने देर रात तक दर्जनों धर्म संदेश देखे, लेकिन वो सब वही पुरानी बातें थीं, कोई नई रोशनी नहीं थी। इन्हें देखकर मैं बहुत बोर होने लगी। और फिर मैंने एक ईसाई फिल्म देखी, बहुत ही अच्छी फिल्म थी। कितनी सुंदर वाणी! इस फिल्म ने मुझे उसी समय जैसे आकर्षित कर लिया। मैंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कुछ वचन देखे उसमें और प्रभु के वापस लौटने के बारे में थोड़ी संगति सुनी जो पहले कभी नहीं सुनी थी। मैंने पहले कुछ ईसाई फिल्में देखी जरूर थी, लेकिन इस तरह चौंका देने वाली कोई फिल्म मैंने कभी नहीं देखी थी। इसके बाद मैंने परमेश्वर का नाम बदल गया है नामक एक और फिल्म देखी। नाम से ही जिज्ञासा बढ़ गई तो मैंने इसे अंत तक देखा। उस रात फिल्म में जो देखा उस बारे में सोचते हुए मैं बिल्कुल सो नहीं पाई। क्या परमेश्वर का नाम सच में बदल गया है? मैं खास तौर पर जानना चाहती थी, क्या यह महज एक कहानी थी या फिल्म में किया गया दावा सच था कि परमेश्वर वास्तव में लौट आया है? उन्होंने जो वचन पढ़े, क्या वो सच में परमेश्वर के वचन थे? अगर परमेश्वर लौट आया है, उसका नाम बदल गया है, पर मैं चूक गई तो ये बुरा नहीं होगा? मैं इन सवालों के जवाब पाने के लिए बेचैन थी। बाद में महामारी के कारण मुझे घर से ही काम करना पड़ा, तो ऑनलाइन फिल्में देखने के लिए मेरे पास बहुत सारा समय था। मैं बहुत खुश थी, क्योंकि मैंने ऐसी अच्छी ईसाई फिल्में पहले कभी नहीं देखी थीं। मैंने अपने फेसबुक टाइमलाइन में ये फिल्में साझा की ताकि दूसरे लोग भी इन्हें देख सकें। बहुत से लोगों ने कमेंट किया कि उन्हें ये पसंद आई, लेकिन मैंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया की विरोधी बातें भी देखीं। एक पादरी ने तो मुझे कलीसिया के बारे में कुछ भी पोस्ट करने से मना किया। इन आपत्तियों को सुनकर आपने क्या सोचा? पहले मुझे नहीं मालूम था कि ये सारी फिल्में सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया की हैं। जब पादरी ने मुझे बताया तभी मेरा ध्यान उधर गया। उत्सुकता में मैंने इंटरनेट में सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया की खोज की और एक वेबसाइट देखी जिसका नाम था राज्य के अवरोहण का सुसमाचार। मैं वेबसाइट में लिखी बातें पढ़ने लगी और मैंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कुछ वचन देखे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, राज्य में सृष्टि की असंख्य चीजें पुनर्जीवित होना और अपनी जीवन शक्ति फिर से प्राप्त करना आरंभ करती हैं। पृथ्वी की अवस्था में परिवर्तनों के कारण एक तथा दूसरी भूमि के बीच सीमाएं भी खिसकने लगती हैं। मैं भविष्यवाणी कर चुका हूं कि जब जमीन को जमीन से अलग किया जाता है और जब जमीन जमीन से जुड़ती है, यही वो समय होगा जब मैं सारे राष्ट्रों के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। इस समय मैं सारी सृष्टि को
फिर नया करूंगा और समस्त ब्रह्मांड को पुनर्विभाजित करूंगा। इस प्रकार पूरे ब्रह्मांड को व्यवस्थित करूंगा और पुराने को नए में रूपांतरित कर दूंगा। ये मेरी योजना है और ये मेरे कार्य हैं। जब संसार के सभी राष्ट्र और लोग मेरे सिंहासन के सामने लौटेंगे, तब मैं स्वर्ग की सारी वदान्यता लेकर इसे मानव संसार को सौंप दूंगा, जिससे मेरी बदौलत वो संसार बेजोड़ वदान्यता से लबालब भर जाएगा। किंतु जब तक पुराने संसार का अस्तित्व बना रहता है, मैं अपना प्रचंड रोष इसके राष्ट्रों के ऊपर पूरी जोर से बरसाऊंगा। समूचे ब्रह्मांड में खुलेआम अपनी प्रशासनिक आज्ञाएं लागू करूंगा और जो कोई उनका उल्लंघन करेगा, उनको ताड़ना दूंगा। जैसे ही मैं बोलने के लिए ब्रह्मांड की तरफ अपना चेहरा घुमाता हूं, सारी मानव जाति मेरी आवाज सुनती है और उसके उपरांत उन सभी कार्यों को देखती है जिन्हें मैंने समूचे ब्रह्मांड में गढ़ा है। वे जो मेरी इच्छा के विरुद्ध खड़े होते हैं, अर्थात जो मनुष्य के कर्मों से मेरा विरोध करते हैं, वे मेरी ताड़ना के अधीन आएंगे। मैं स्वर्ग के असंख्य तारों को लूंगा और उन्हें फिर से नया कर दूंगा और मेरी बदौलत सूर्य और चंद्रमा नए हो जाएंगे। आकाश अब और वैसा नहीं रहेगा जैसा वो था और पृथ्वी पर बेशुमार चीजों को फिर से नया बना दिया जाएगा। मेरे वचनों के माध्यम से सभी पूर्ण हो जाएंगे। ब्रह्मांड के भीतर अनेक राष्ट्रों को नए सिरे से बांटा जाएगा और उनका स्थान मेरा राज्य लेगा, जिससे पृथ्वी पर विद्यमान राष्ट्र हमेशा के लिए विलुप्त हो जाएंगे और एक राज्य बन जाएंगे जो मेरी आराधना करता है। पृथ्वी के सभी राष्ट्रों को नष्ट कर दिया जाएगा और उनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। ब्रह्मांड के भीतर मनुष्यों में से उन सभी का जो शैतान से संबंध रखते हैं सर्वनाश कर दिया जाएगा और वे सभी जो शैतान की आराधना करते हैं उन्हें मेरी जलती हुई आग के द्वारा धराशायी कर दिया जाएगा, अर्थात उनको छोड़कर जो अभी धारा के अंतर्गत हैं, शेष सभी को राख में बदल दिया जाएगा। जब मैं बहुत से लोगों को ताड़ना देता हूं, तो वे जो धार्मिक संसार में हैं, मेरे कार्यों के द्वारा जीते जाने के उपरांत भिन्न भिन्न अंशों में मेरे राज्य में लौट आएंगे, क्योंकि उन्होंने एक श्वेत बादल पर सवार पवित्र जन के आगमन को देख लिया होगा। सभी लोगों को उनकी किस्म के अनुसार अलग अलग किया जाएगा और वे अपने अपने कार्यों के अनुरूप ताड़नाएं प्राप्त करेंगे। वे सब जो मेरे विरुद्ध खड़े हुए हैं नष्ट हो जाएंगे। जहां तक उनकी बात है, जिन्होंने पृथ्वी पर अपने कर्मों में मुझे शामिल नहीं किया है, उन्होंने जिस तरह अपने आप को दोष मुक्त किया है, उसके कारण वे पृथ्वी पर मेरे पुत्रों और मेरे लोगों के शासन के अधीन निरंतर अस्तित्व में बने रहेंगे। मैं अपने आप को
असंख्य लोगों और असंख्य राष्ट्रों के सामने प्रकट करूंगा और अपनी वाणी से पृथ्वी पर जोर जोर से और ऊंचे तथा स्पष्ट स्वर में अपने महाकार्य के पूरे होने की उद्घोषणा करूंगा, ताकि समस्त मानव जाति अपनी आंखों से देखे। इन वचनों को पढ़कर मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा और मुझे लगा जैसे मैं कांप रही हूं। इन वचनों के अधिकार ने मुझे चौंका दिया। उनमें एक प्रताप था जो कोई अपमान सहन नहीं करता था। मुझे लगा इन वचनों में अधिकार और सामर्थ्य है, कोई और नहीं, बस परमेश्वर इन्हें बोल सकता है। यह एक ऐसी भावना थी जो मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकी, पर इसके साथ ही मुझे थोड़ी उलझन भी हुई। मैंने सोचा इन फिल्मों के सारे अभिनेता चीनी हैं, तो क्या ये फिल्में चीनियों ने ही बनाई हैं? चीन एक ऐसा देश है जहां नास्तिक पार्टी का शासन है, और चीनी तो अगरबत्ती जलाकर बुद्ध और दूसरी प्रतिमाओं की आराधना करते हैं। क्या प्रभु चीन में वापस लौट सकता है? क्या ये वचन सच में परमेश्वर के वचन है? मैं बहुत उलझन में पड़ गई। मुझे जितनी ज्यादा उलझन हुई उतना ही मैंने समझना चाहा कि आखिर चल क्या रहा है। तो इसलिए वेबसाइट पर दिखाई संपर्क सूचना के जरिए मैं एक बहन के संपर्क में आई। तब उस बहन ने मुझसे पूछा कि क्या मैं एक बैठक में जाना पसंद करूंगी। मैंने कहा मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन और सत्य के बारे में जानना चाहती हूँ। तो उसने एक ऑनलाइन बैठक समूह में शामिल होने में मेरी मदद की और कुछ वचन भी मुझे पढ़कर सुनाए, और परमेश्वर के देह धारण और उसके कार्य के तीनों चरणों पर संगति भी की। मैंने उसकी संगति ध्यान से सुनी और मुझे अपने उलझनों के जवाब भी मिल गए। मुझे एक बहुत ही बढ़िया खबर भी मिली कि प्रभु सच में वापस लौट आया है और वह देहधारी होकर आया है। आपको बड़ा रोमांच हुआ होगा। हाँ बिल्कुल। लेकिन उसके कुछ ही दिन बाद एक पादरी ने मुझे फिर से परेशान कर रुकावट पैदा की। उसने फेसबुक पर सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया पर हमला करते हुए कुछ लिख भेजा। उसने लिखा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया विधर्म है। वे कहते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन परमेश्वर के वचन है, लेकिन वे वचन बाइबल में नहीं है। बतौर एक ईसाई आपको जान लेना चाहिए कि बाइबल के बाहर परमेश्वर का कोई वचन नहीं है। उनसे अभी दूर हो जाइए। समूह के दूसरे भाई बहनों को भी पादरी से संदेश मिले और कुछ लोगों ने, जिनके साथ पहले मेरे अच्छे रिश्ते थे, उन्होंने पादरी की बात सुनकर समूह छोड़ दिया और मुझे भी छोड़ देने की सलाह दी। ये आपके लिए एक रुकावट तो थी ही, लेकिन एक परीक्षा भी थी। पहले मैं वाकई उलझन में पड़ गई। मैंने सोचा वह एक पादरी है और बाइबल के बारे में मुझसे ज्यादा जानता है। हो सकता है उसकी बात सच हो। इसलिए मैं जानना चाहती थी कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया विधर्म थी या नहीं। ओह, आपने जांच पड़ताल नहीं छोड़ी। पादरी की बात पर मैंने आसानी से यकीन नहीं किया, क्योंकि मैंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कुछ वचन पढ़े थे और महसूस किया था कि ये वचन वाकई सत्य थे। इन वचनों में अधिकार था और ये परमेश्वर की वाणी लग रहे थे। लेकिन ये वचन वाकई बाइबल से परे थे, तो फिर आखिर माजरा क्या था? मैंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया की बहन एल्सा से जानना चाहा और उसने मुझे बाइबल का एक पद भेजा। यह यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 21 का पद 25 था। और भी बहुत से काम हैं जो यीशु ने किए। यदि वे एक एक करके लिखे जाते तो मैं समझता हूं कि पुस्तकें जो लिखी जाती वे संसार में भी ना समाती। बहन एल्सा ने यह कहकर मेरे साथ संगति की कि इस पद से हम समझ सकते हैं कि प्रभु यीशु के वचन और कार्य बाइबल में पूरी तरह से दर्ज नहीं हुए हैं। तब नबी यूहन्ना प्रभु यीशु के साथ था और उसने प्रभु यीशु के इतने सारे वचन सुने जो बाइबल में लिखे वचनों से बहुत ज्यादा थे। अब आइए इस पर गौर करें। जब प्रभु यीशु कार्यरत था तो उसने 3 वर्ष तक धर्मोपदेश दिए। अगर वो हर दिन 1 घंटा भी बोला हो तो 3 सालों में कितना बोला होगा? बहुत कुछ बोला होगा, कोई गिन सके उससे कहीं ज्यादा। उसके वचन सिर्फ उतने ही कैसे हो सकते हैं जितने बाइबल में लिखे गए? सही है। दरअसल बाइबल में परमेश्वर के वचन बहुत सीमित हैं। यकीनन ये परमेश्वर द्वारा उस दौरान बोले हुए सारे वचन नहीं हैं। ये एक अकाट्य तथ्य है।
पादरी कहता है बाइबल के बाहर परमेश्वर का कोई भी वचन नहीं है। ऐसा वो किस आधार पर कहता है? मैंने ये सुनकर सोचा, हाँ, पादरी का कथन तथ्यों से मेल नहीं खाता। ये एक गलती है। बिल्कुल। मैंने बाइबल पढ़ी थी, लेकिन यूहन्ना के सुसमाचार में मैंने इस पद पर कभी ध्यान नहीं दिया था। तब जाकर मुझे इस बात का एहसास हुआ। ये पद हमें पहले ही बताता है कि परमेश्वर के सभी वचन बाइबल में नहीं हैं। बिल्कुल। मुझे याद है कि पुराने नियम के नबी एजरा की भविष्यवाणी भी बाइबल में नहीं है। बिल्कुल। बहन एल्सा ने फिर मुझे बाइबल के कुछ और पद भेजे। उसने मुझे यूहन्ना अध्याय 16 से पद 12-13 भेजे। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी हैं, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। और उसने प्रकाशित वाक्य से कई पद भेजे। जिसके कान हों वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो सिंहासन पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी, और वह 7 मुहर लगाकर बंद की गई थी। फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्द से यह प्रचार करता था, इस पुस्तक के खोलने और उसकी मुहरें तोड़ने के योग्य कौन है? परंतु न स्वर्ग में, न पृथ्वी पर, न पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य निकला। तब मैं फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि उस पुस्तक के खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य कोई न मिला। इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख, यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है, इस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मुहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। बाइबल के पद पढ़ लेने के बाद बहन एल्सा ने संगति की। प्रभु यीशु के वचन बहुत स्पष्ट हैं। उसके पास हमें बताने को बहुत कुछ बाकी है, लेकिन इसे स्वीकारने के लिए तब के लोगों का आध्यात्मिक कद बहुत छोटा था। इसलिए सत्य का आत्मा हमें समस्त सत्य में ले जाने के लिए अंत के दिनों में आएगा, जिसका अर्थ है कि जब प्रभु यीशु वापस आएगा तब वह ज्यादा सत्य व्यक्त करेगा और हमें बताएगा कि और क्या आने वाला है। इससे साबित होता है कि परमेश्वर के पास बाइबल के बाहर नया कार्य और वचन है। तो कैसे कह सकते हैं कि परमेश्वर के सभी वचन सिर्फ बाइबल में हैं और इसके बाहर कोई भी वचन या कार्य नहीं है? यह परमेश्वर के वचन नकारना है। बिल्कुल। ज्यादातर पादरी यही कहते हैं और ज्यादातर विश्वासी इसे सुनते हैं और कभी इसे ठीक से समझ नहीं पाते। बिल्कुल। उसकी संगति के बाद मैं समझ सकी कि यह कहना कि परमेश्वर के वचन और कार्य बाइबल में ही हैं गलत था। परमेश्वर अंत के दिनों में बाइबल में लिखे वचनों से ज्यादा वचन व्यक्त करेगा। प्रकाशित वाक्य में जिक्र है कि कोई भी बंद किताब को ना तो खोल सकता है ना पढ़ सकता है। तो स्पष्ट रूप से वह किताब बाइबल नहीं है, क्योंकि हम बाइबल को हर दिन पढ़ सकते हैं। जब प्रभु यीशु वापस आएगा तो वह किताब को खोलेगा और हमें बताएगा कि उसमें क्या लिखा है। इससे मेरे मन में यह स्पष्ट हो गया कि परमेश्वर बाइबल के परे नए वचन बोलेगा। फिर हमने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कुछ वचन पढ़े। बाइबल में दर्ज की गई चीजें सीमित हैं। वे परमेश्वर के संपूर्ण कार्य का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती। सुसमाचार की 4 पुस्तकों में कुल मिलाकर 100 से भी कम अध्याय हैं, जिनमें एक सीमित संख्या में घटनाएं लिखी हैं, जैसे यीशु का अंजीर के वृक्ष को शाप देना, पतरस का 3 बार प्रभु को नकारना, सलीब पर चढ़ाए जाने और पुनरुत्थान के बाद यीशु का चेलों को दर्शन देना, उपवास के बारे में शिक्षा, प्रार्थना के बारे में शिक्षा, तलाक के बारे में शिक्षा, यीशु का जन्म और वंशावली, यीशु द्वारा चेलों की नियुक्ति इत्यादि। फिर भी मनुष्य इन्हें खजाने जैसा महत्व देता है, यहाँ तक कि उनसे आज के काम की जांच तक करता है। यहाँ तक कि वे यह भी विश्वास करते हैं कि यीशु ने अपने जीवन काल में सिर्फ इतना ही कार्य किया, मानो परमेश्वर केवल इतना ही कर सकता है, इससे अधिक नहीं। क्या यह बेतुका नहीं है? उस समय यीशु ने
अनुग्रह के युग में अपने अनुयायियों को इन विषयों पर बस उपदेशों की एक श्रृंखला दी, जैसे कि कैसे अभ्यास करें, कैसे एक साथ इकट्ठा हों, प्रार्थना में कैसे याचना करें, दूसरों से कैसा व्यवहार करें इत्यादि। उसने अनुग्रह के युग का कार्य किया और उसने केवल यह प्रतिपादित किया कि शिष्य और वे लोग जो उसका अनुसरण करते हैं कैसे अभ्यास करें। उसने केवल अनुग्रह के युग का ही कार्य किया और अंत के दिनों का कोई कार्य नहीं किया। जब यहोवा ने व्यवस्था के युग में पुराने नियम निर्धारित किए, तब उसने अनुग्रह के युग का कार्य क्यों नहीं किया? उसने पहले से ही अनुग्रह के युग के कार्य को स्पष्ट क्यों नहीं किया? क्या यह मनुष्यों को इसे स्वीकार करने में मदद नहीं करता? उसने केवल यह भविष्यवाणी की कि एक नर शिशु जन्म लेगा और सामर्थ्य में आएगा, परंतु उसने पहले से ही अनुग्रह के युग का कार्य नहीं किया। प्रत्येक युग में परमेश्वर के कार्य की स्पष्ट सीमाएं हैं। वह केवल वर्तमान युग का कार्य करता है और कभी भी कार्य का आगामी चरण पहले से नहीं करता। केवल इस तरह से उसका प्रत्येक युग का प्रतिनिधि कार्य सामने लाया जा सकता है। यीशु ने केवल अंत के दिनों के चिन्हों के बारे में बात की। इस बारे में बात की कि किस प्रकार से धैर्यवान बने, कैसे बचाए जाएं, कैसे पश्चाताप करें, कैसे अपने पापों को स्वीकार करें, सलीब को कैसे धारण करें और कैसे पीड़ा सहन करें। उसने कभी इस पर कुछ नहीं कहा कि अंत के दिनों में मनुष्य को किस प्रकार प्रवेश हासिल करना चाहिए या उसे परमेश्वर की इच्छा को किस प्रकार से संतुष्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। वैसे क्या अंत के दिनों में परमेश्वर के कार्य को बाइबल के अंदर खोजना हास्यास्पद नहीं है? महज बाइबल को हाथों में पकड़कर तुम क्या देख सकते हो? चाहे बाइबल का व्याख्याता हो या उपदेशक, आज के कार्य को कौन पहले से देख सकता था? इन वचनों से मैं समझ पाई कि बाइबल महज इतिहास की एक किताब है। इसमें परमेश्वर द्वारा व्यवस्था और अनुग्रह के युग में किया गया 2 चरणों का कार्य दर्ज है और पुराना नियम और नया नियम दोनों का ही संकलन लोगों ने परमेश्वर के कार्य के कई साल बाद किया था। परमेश्वर के कार्य करने के बाद ही उसका रिकॉर्ड बाइबल में दर्ज हुआ। इसलिए परमेश्वर के अंत के दिनों के वचन और कार्य बाइबल में पहले से दर्ज नहीं किए जा सकते थे। अगर परमेश्वर को बाइबल तक ही सीमित कर दें और सोचें कि बाइबल के बाहर उसके वचन हैं ही नहीं, तो यह बेहद ही बेतुका नजरिया है। बिल्कुल, पादरी की बनाई बाधा आपको नहीं रोक सकी। इसके बजाय खोज करके आपने सत्य को समझा। परमेश्वर का धन्यवाद। मुझे प्रभु में कई दशकों से विश्वास था, लेकिन बाइबल क्या थी ये मुझे तब समझ आया। परमेश्वर का धन्यवाद। फिर बहन एल्सा ने अपनी संगति जारी रखी। उसने कहा, परमेश्वर ही जीवन का स्रोत है और उसके वचन असीम और अनंत हैं। सृजन से वर्तमान तक परमेश्वर हमेशा कार्य करता रहा है, लोगों को बचाने के लिए अगुवाई की है। परमेश्वर का कार्य बाइबल से दबना तो दूर, किसी इंसान से भी नहीं दबा। परमेश्वर प्रबंधन योजना और इंसान की जरूरत अनुसार नए वचन बोलता, नया कार्य करता है और वो दोहराए नहीं जाते। व्यवस्था के युग में यहोवा परमेश्वर ने लोगों के लिए व्यवस्था लागू की और अनेक वचन बोले, लेकिन अनुग्रह के युग में प्रभु यीशु ने प्रायश्चित के मार्ग का प्रचार किया, मनुष्य के छुटकारे के लिए काम किया और अनेक वचन बोले। ये वचन पुराने नियम में दर्ज नहीं हैं और पूरी तरह से उससे बाहर हैं। अंत के दिनों में सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु के कार्य के आधार पर सत्य व्यक्त करने आया है। यीशु ख्रीस्त से शुरू होने वाला न्याय कार्य करने आया है, जो मानव जाति को पाप से शुद्ध करके बचाता है और लोगों को परमेश्वर के राज्य में लाता है। यह कार्य का नवीनतम और ऊंचा चरण है, जिसे बाइबल में पहले से दर्ज करना नामुमकिन है। सही है। अगर हम आंखें बंद करके बाइबल द्वारा परमेश्वर के कार्य को सीमित करें, तो हम परमेश्वर विरोधी बन जाएंगे, प्रभु यीशु का प्रतिरोध करने वाले फरीसियों की तरह।
वे अड़ियल बनकर धर्म ग्रंथों से चिपके रहे। पुराने नियम से परे उन्होंने प्रभु यीशु की पागलों की तरह निंदा की, उसका प्रतिरोध किया और प्रभु यीशु को सूली पर चढ़ा दिया। ये बड़ी त्रासदी थी। फिर हमने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन के 2 और अंश पढ़े। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, यहूदी फरीसी यीशु को दोषी ठहराने के लिए मूसा की व्यवस्था का उपयोग करते थे। उन्होंने उस समय के यीशु के साथ अनुकूल होने की कोशिश नहीं की, बल्कि कर्मठता पूर्वक व्यवस्था का इस हद तक अक्षरशः पालन किया कि यीशु पर पुराने विधान की व्यवस्था का पालन न करने और मसीहा न होने का आरोप लगाते हुए निर्दोष यीशु को सूली पर चढ़ा दिया। उनका सार क्या था? क्या ये ऐसा नहीं था कि उन्होंने सत्य के साथ अनुकूलता के मार्ग की खोज नहीं की? उनके दिमाग में पवित्र शास्त्र का एक एक वचन घर कर गया था, जबकि मेरी इच्छा और मेरे कार्य के चरणों और विधियों पर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। वे सत्य की खोज करने वाले लोग नहीं, बल्कि सख्ती से पवित्र शास्त्र के वचनों से चिपकने वाले लोग थे। वे परमेश्वर में विश्वास करने वाले लोग नहीं, बल्कि बाइबल में विश्वास करने वाले लोग थे। दरअसल वे बाइबल की रखवाली करने वाले कुत्ते थे। बाइबल के हितों की रक्षा करने, बाइबल की गरिमा बनाए रखने और बाइबल की प्रतिष्ठा बचाने के लिए वे यहां तक चले गए कि उन्होंने दयालु यीशु को सूली पर चढ़ा दिया। ऐसा उन्होंने सिर्फ बाइबल का बचाव करने के लिए और लोगों के हृदय में बाइबल के हर एक वचन की प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए किया। इस प्रकार उन्होंने अपना भविष्य त्यागने और यीशु की निंदा करने के लिए उसकी मृत्यु के रूप में पाप बलि देने को प्राथमिकता दी, क्योंकि यीशु पवित्र शास्त्र के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं था। क्या वे लोग पवित्र शास्त्र के एक एक वचन के नौकर नहीं थे? आखिरकार कौन बड़ा है, परमेश्वर या बाइबल? परमेश्वर का कार्य बाइबल के अनुसार क्यों होना चाहिए? क्या ऐसा हो सकता है कि परमेश्वर को बाइबल से आगे निकलने का कोई अधिकार न हो? क्या परमेश्वर बाइबल से दूर नहीं जा सकता और अन्य काम नहीं कर सकता? यीशु और उनके शिष्यों ने सब्त का पालन क्यों नहीं किया? यदि उसे सब्त का पालन करना होता और पुराने विधान की आज्ञाओं के अनुसार अभ्यास करना होता, तो आने के बाद यीशु ने सब्त का पालन क्यों नहीं किया, बल्कि इसके बजाय क्यों उसने पांव धोए, सिर ढका, रोटी तोड़ी और दाखरस पिया? क्या ये सब पुराने विधान की आज्ञाओं में
अनुपस्थित नहीं है? यदि यीशु पुराने विधान का सम्मान करता तो उसने इन सिद्धांतों को क्यों तोड़ा? तुम्हें पता होना चाहिए कि पहले कौन आया, परमेश्वर या बाइबल? शब्द का प्रभु होते हुए क्या वो बाइबल का भी प्रभु नहीं हो सकता? परमेश्वर को सीमित कर उसका प्रतिरोध करना बहुत गंभीर बात है। बिल्कुल। उसने अपनी संगति जारी रखी। पादरी और एल्डर प्रभु यीशु के विरोधी फरीसियों की तरह ही हैं। वे आंखें बंद करके बाइबल की आराधना करते हैं, उसे ही परमेश्वर मानते हैं। वे ग्रंथ का बचाव करते हैं, कभी परमेश्वर के वचन नहीं खोजते, कभी परमेश्वर की वाणी सुनने की कोशिश नहीं की। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन और कार्य बाइबल में दर्ज नहीं है, इसलिए उसकी निंदा और प्रतिरोध करते हैं। सच्चे मार्ग की जांच पड़ताल करने से लोगों को रोकते हैं। क्या वे आधुनिक फरीसी नहीं हैं? वे नहीं देख पाते कि बाइबल परमेश्वर के पुराने कार्य का सिर्फ एक रिकॉर्ड है, एक किताब जो विश्वासियों को पढ़नी चाहिए। मगर बाइबल न परमेश्वर का प्रतिनिधित्व कर सकती है और न ही लोगों को बचा सकती है। अगर लोग सिर्फ बाइबल और परमेश्वर के पिछले कार्यों का अनुसरण करें तो वे सत्य और जीवन हासिल नहीं कर सकते। अहम बात है परमेश्वर के पचिन्हों के साथ चलना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के न्याय कार्य को स्वीकार कर ही हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर द्वारा व्यक्त ये सभी सत्य पवित्र आत्मा द्वारा कलीसिया को कहे वचन हैं। सिर्फ यही वचन लोगों को पूरी तरह से शुद्ध कर बचा सकते हैं। यही अनंत जीवन का मार्ग परमेश्वर अंत के दिनों में लोगों को देता है। अगर हम कार्य के इस चरण के साथ नहीं चल सकते तो परमेश्वर हमें त्याग देगा और निकाल देगा। हम विपत्ति में डूब जाएंगे और दंडित किए जाएंगे। हाँ बिल्कुल, मुझे लगा मैंने बहन की संगति में बहुत कुछ हासिल किया। एक बार बाइबल की निष्पक्ष समझ हासिल कर लेने के बाद मैं अब जरा भी परेशान नहीं थी। परमेश्वर का धन्यवाद। इससे मैंने समझा कि जब परमेश्वर प्रकट होकर कार्य करता है तो धार्मिक अगुवा उसका प्रतिरोध करते हैं, उसके खिलाफ हो जाते हैं। अपने निजी हितों को बचाने के लिए परमेश्वर के कार्य की निंदा करने और लोगों को सच्चा मार्ग स्वीकारने से रोकने के लिए कई भ्रांतियां रचते हैं। अगर आप सत्य को समझ या उसे परख नहीं सकते तो उनके लांछन के झांसे में आ जाएंगे और आप परमेश्वर का प्रतिरोध कर उसे ठुकरा देंगे और परमेश्वर का उद्धार खो देंगे, जो बहुत बड़ी त्रासदी होगी। बिल्कुल, बहुत से विश्वासी अपने पादरियों से ऐसी बातें सुनकर समझ नहीं पाते। बिल्कुल, मैंने खुद से कहा मुझे सत्य से लैस होना, परख करना सीखना होगा। मैं परमेश्वर को ठुकराना नहीं चाहती। परमेश्वर का धन्यवाद। करीब 1 महीने बाद एक और पादरी मुझे मैसेंजर और व्हाट्सएप के जरिए संदेश भेजकर बहुत परेशान करने लगा। उसने कहा, प्रभु यीशु 2000 साल पहले जन्मे, जिससे बाइबल की भविष्यवाणी पूरी हुई। अब आप कहती हैं कि प्रभु स्त्री रूप में वापस लौट आया है। क्या बाइबल में कोई भविष्यवाणी है कि प्रभु स्त्री रूप में आएगा? प्रभु के लिए देहधारी होकर आना नामुमकिन है और स्त्री रूप में आना और भी मुमकिन नहीं। आप जिस परमेश्वर में विश्वास रखती हैं वो एक इंसान है। साथ ही 2 अन्य पादरियों ने साथ मिलकर मुझ पर हमला बोल दिया। उन्होंने मेरी आलोचना की, कहा मेरा विश्वास गलत है। जब उन्होंने ये सब कहा तो आपको क्या लगा? मैंने कहा कि हम परमेश्वर को परिभाषित नहीं कर सकते। परमेश्वर का सार आत्मा है। अपने कार्य की जरूरत के कारण ही वह देहधारी बना और उसने एक मनुष्य का रूप धारण किया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर में विश्वास का कारण है कि उसमें दिव्य सार है। वह सत्य व्यक्त कर सकता है, इसलिए नहीं कि वह देह रूप में है। मैंने बहन एल्सा से भी जानना चाहा और उसने मेरे साथ संगति की। बाइबल में अंत के दिनों में मनुष्य के पुत्र के रूप में परमेश्वर के देह धारण की बात कही गई है, जैसे कि मनुष्य के पुत्र का आना, मनुष्य का पुत्र प्रकट हुआ और मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। अब सर्वशक्तिमान परमेश्वर अंत के दिनों में न्याय कार्य करने के लिए आया है, जो इन भविष्यवाणियों को साकार करता है। परमेश्वर अंत के दिनों में एक स्त्री के रूप में आया है, जो कि इंसानी धारणाओं के विपरीत है। परमेश्वर का कार्य जितना विपरीत होता है उतना उसमें रहस्य होता है। और एक स्त्री के रूप में परमेश्वर के देह धारण के सत्य और रहस्य क्या हैं? सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन पढ़कर जानते हैं। बात पूरी करने के बाद बहन ने मुझे परमेश्वर का वचन भेजा।
परमेश्वर द्वारा किए गए कार्य के प्रत्येक चरण के अपने व्यवहारिक मायने हैं। जब यीशु का आगमन हुआ तो वह पुरुष रूप में आया, लेकिन इस बार के आगमन में परमेश्वर स्त्री रूप में आता है। इससे तुम देख सकते हो कि परमेश्वर द्वारा पुरुष और स्त्री दोनों का ही सृजन उसके काम के लिए उपयोगी हो सकता है। वह कोई लिंग भेद नहीं करता। जब उसका आत्मा आता है तो वह इच्छानुसार किसी भी देह को धारण कर सकता है और वही देह उसका प्रतिनिधित्व करता है। चाहे पुरुष हो या स्त्री, दोनों ही परमेश्वर का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं यदि यह उसका देहधारी शरीर है। परमेश्वर लिंग के बारे में कोई भेदभाव नहीं करता। वह अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करता है और अपने कार्य को करते समय उस पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं होता। वह स्वतंत्र होता है, परंतु कार्य के प्रत्येक चरण के अपने ही व्यवहारिक मायने होते हैं। परमेश्वर ने 2 बार देह धारण किया और यह स्वतः प्रमाणित है कि अंत के दिनों में उसका देह धारण अंतिम है। वह अपने सभी कर्मों को प्रकट करने के लिए आया है। यदि इस चरण में वह व्यक्तिगत रूप से कार्य करने के लिए देह धारण नहीं करता जिसे मनुष्य देख सके, तो मनुष्य हमेशा के लिए यही धारणा बनाए रखता कि परमेश्वर सिर्फ पुरुष है, स्त्री नहीं। इससे पहले सब मानते थे कि परमेश्वर सिर्फ पुरुष ही हो सकता है। किसी स्त्री को परमेश्वर नहीं कहा जा सकता। यदि परमेश्वर केवल एक पुरुष के रूप में देह में आए तो लोग उसे पुरुष के रूप में पुरुषों के परमेश्वर के रूप में परिभाषित करेंगे और कभी विश्वास नहीं करेंगे कि वह महिलाओं का परमेश्वर है। तब पुरुष यह मानेंगे कि परमेश्वर पुरुषों के समान लिंग का है, कि परमेश्वर पुरुषों का प्रमुख है। लेकिन फिर महिलाओं का क्या? यह अनुचित है। क्या यह पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहीं है? यदि यही मामला होता तो वे सभी लोग जिन्हें परमेश्वर ने बचाया उसके समान पुरुष होते और एक भी महिला नहीं बचाई गई होती। जब परमेश्वर ने मानव जाति का सृजन किया तो उसने आदम को बनाया और उसने हव्वा को बनाया। उसने न केवल आदम को बनाया बल्कि पुरुष और महिला दोनों को अपनी छवि में बनाया। परमेश्वर केवल पुरुषों का ही परमेश्वर नहीं है, वह महिलाओं का भी परमेश्वर है। बहन एल्सा ने संगति जारी रखते हुए कहा, परमेश्वर आत्मा है, पर जब वह मनुष्य के रूप में देह धारण करता है उसे किसी लिंग में इंसान का रूप धरना होता है। पहली बार परमेश्वर पुरुष के रूप में देहधारी हुआ और अंत के दिनों में एक स्त्री के रूप में। उसने ऐसा किया ताकि लोग परमेश्वर को बेहतर समझ सकें और जानें कि उसे सीमित नहीं करना है। शुरू में परमेश्वर ने इंसान को अपनी छवि में रचा, सिर्फ पुरुष ही नहीं बल्कि स्त्री भी। तो इसलिए देहधारी परमेश्वर पुरुष और स्त्री दोनों हो सकता है। अगर देहधारी परमेश्वर हमेशा पुरुष हो तो लोग तय कर लेंगे कि परमेश्वर हमेशा पुरुष ही होगा। गलती से सोचेंगे कि परमेश्वर पुरुषों का परमेश्वर है, सिर्फ पुरुषों को बचाता है, स्त्रियों को नहीं। ये तो परमेश्वर को गलत समझना हुआ ना। सही है। परमेश्वर की नजरों में पुरुष और स्त्री समान हैं। परमेश्वर पुरुष और स्त्री दोनों को बचाता है क्योंकि पुरुष और स्त्री दोनों परमेश्वर द्वारा रचे हुए हैं। परमेश्वर चाहे पुरुष रूप में देहधारी हो या स्त्री रूप में देहधारी हो, वो परमेश्वर ही रहेगा। परमेश्वर का सार कभी भी नहीं बदलेगा। वह अब भी सत्य व्यक्त कर सकता है और मानव जाति को बचा सकता है। बिल्कुल। सिर्फ इसलिए कि परमेश्वर एक स्त्री के रूप में देहधारी होता है, हम परमेश्वर के देह धारण, प्रकटन और कार्य को नकार नहीं सकते। बहुत से लोग यहाँ प्रभु का स्वागत करने में अटक जाते हैं। ये सुनकर कि परमेश्वर ने स्त्री रूप में देह धारण किया है, वे उसे सीधे नकार देते हैं। ये बिल्कुल सच है। फिर मैंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन पढ़े और मेरे दिल में उजाला भर गया। असंभव के बारे में अपनी राय जाने दो। लोग किसी चीज को जितना अधिक असंभव मानते हैं, उसके घटित होने की उतनी ही अधिक संभावना होती है, क्योंकि परमेश्वर की बुद्धि स्वर्ग से ऊंची उड़ान भरती है। परमेश्वर के विचार मनुष्य के विचारों से ऊंचे हैं और परमेश्वर का कार्य मनुष्य की सोच और धारणा की सीमाओं के पार जाता है। जितना अधिक
कुछ असंभव होता है, उतना ही अधिक उसमें सत्य होता है जिसे खोजा जा सकता है। कोई चीज मनुष्य की धारणा और कल्पना से जितनी अधिक परे होती है, उसमें परमेश्वर की इच्छा उतनी ही अधिक होती है। परमेश्वर के प्रकटन का समाधान मनुष्य की धारणाओं से नहीं किया जा सकता, और परमेश्वर मनुष्य के आदेश पर तो बिल्कुल भी प्रकट नहीं हो सकता। परमेश्वर जब अपना कार्य करता है तो वह अपनी पसंद और अपनी योजनाएं बनाता है। इसके अलावा उसके अपने उद्देश्य और अपने तरीके हैं। वह जो भी कार्य करता है उसके बारे में उसे मनुष्य से चर्चा करना या उसकी सलाह लेने की आवश्यकता नहीं है, और अपने कार्य के बारे में हर एक व्यक्ति को सूचित करने की आवश्यकता तो उसे बिल्कुल भी नहीं है। यह परमेश्वर का स्वभाव है जिसे हर व्यक्ति को पहचानना चाहिए। यदि तुम परमेश्वर के प्रकटन को देखने और उसके पद चिन्हों का अनुसरण करने की इच्छा रखते हो, तो तुम लोगों को पहले अपनी धारणाओं को त्याग देना चाहिए। तुम लोगों को यह मांग नहीं करनी चाहिए कि परमेश्वर ऐसा करे या वैसा करे। तुम्हें उसे अपनी सीमाओं और अपनी धारणाओं तक सीमित तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसके बजाय तुम लोगों को खुद से यह पूछना चाहिए कि तुम्हें परमेश्वर के पद चिन्हों की तलाश कैसे करनी चाहिए, तुम्हें परमेश्वर के प्रकटन को कैसे स्वीकार करना चाहिए, और तुम्हें परमेश्वर के नए कार्य के प्रति कैसे समर्पण करना चाहिए। मनुष्य को ऐसा ही करना चाहिए। चूंकि मनुष्य सत्य नहीं है और उसके पास भी सत्य नहीं है, इसलिए उसे खोजना, स्वीकार करना और आज्ञा पालन करना चाहिए। बहन एल्सा ने मुझे याद दिलाया, पीछे देखें तो परमेश्वर का कार्य अक्सर इंसानी धारणाओं के अनुरूप नहीं होता। सत्य ना खोजें तो परमेश्वर का प्रतिरोध बहुत आसान होता है। जैसे कि प्रभु यीशु चरनी में पैदा हुआ था, क्या यह इंसानी धारणाओं के अनुरूप था? प्रभु यीशु नाजरत से था, उसे मसीहा नहीं कहा जाता था, क्या यह इंसानी धारणाओं के अनुरूप था? प्रभु यीशु परमेश्वर था, पर वो न आराधना स्थल गया, न सबका पालन किया, उसका पीछा किया गया, उसे सूली पे चढ़ा दिया गया। क्या यह इंसानी धारणाओं के अनुरूप था? ये इंसानी धारणाओं से मेल नहीं खाता। सही है। प्रभु यीशु का प्रकटन और कार्य लोगों की धारणाओं के विपरीत था। क्या इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रभु यीशु परमेश्वर नहीं है? बिल्कुल नहीं। प्रभु यीशु परमेश्वर का प्रकटन था, मसीहा का आगमन था। तो फिर इतने लोग उसे क्यों नहीं जान सके, उसकी निंदा क्यों की, प्रतिरोध क्यों किया? क्या सिर्फ इसलिए नहीं कि लोग परमेश्वर को आंकने में अपनी धारणाएं और कल्पनाएं लगाते हैं? सभी फरीसियों ने कहा कि प्रभु यीशु एक नाजरी था, एक बढ़ई का बेटा, परमेश्वर नहीं। अंत में उन्होंने प्रभु यीशु को सूली पर चढ़ा दिया और वे परमेश्वर द्वारा श्रापित और दंडित हुए। आज धार्मिक पादरी और एल्डर अपनी धारणाओं के आधार पर परमेश्वर को सीमित कर देते हैं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कार्यों का प्रतिरोध करते हैं। यह फरीसियों की गलतियां दोहराना और परमेश्वर को फिर से सूली पर चढ़ाना है। बिल्कुल। परमेश्वर का प्रतिरोध करने की प्रवृत्ति बड़ी गंभीर समस्या है। हाँ, यह बिल्कुल सच है। परमेश्वर सृजन करता है, वह बिना किसी पाबंदी के अपनी योजना के अनुसार कार्य करता है। परमेश्वर जो भी करे उसमें उसकी अपनी बुद्धि होती है। परमेश्वर कहाँ कार्य करे या किस रूप में प्रकट हो, इसे हम अपनी धारणाओं और कल्पनाओं का इस्तेमाल कर सीमित नहीं कर सकते। परमेश्वर के प्रति हमारा रवैया आज्ञाकारिता का होना चाहिए। आज्ञाकारिता यानी परमेश्वर के वचनों और कार्य को स्वीकारना, साथ ही उसके वचनों और कार्य के जरिए उसे समझना, न कि अपनी धारणाओं से परमेश्वर को परिभाषित करना और ये कहना कि परमेश्वर फला फला काम नहीं कर सकता। ये अतार्किक है। सही है। फिर बहन एल्सा ने मुझे परमेश्वर के वचन के 2 और अंश पढ़कर सुनाए। अगर मनुष्य यह पता करना चाहता है कि क्या यह देहधारी परमेश्वर है, तो इसकी पुष्टि उसे उसके द्वारा अभिव्यक्त स्वभाव और उसके द्वारा बोले गए वचनों से करनी चाहिए। इसे ऐसे कहें, व्यक्ति को इस बात का निश्चय कि यह देहधारी परमेश्वर है या नहीं और कि यह सही मार्ग है या नहीं,
उसके सार से करना चाहिए। और इसलिए यह निर्धारित करने की कुंजी कि यह देहधारी परमेश्वर की देह है या नहीं, उसके बाहरी स्वरूप के बजाय उसके सार, उसका कार्य, उसके कथन, उसका स्वभाव और कई अन्य पहलू में निहित है। यदि मनुष्य केवल उसके बाहरी स्वरूप की ही जांच करता है और परिणाम स्वरूप उसके सार की अनदेखी करता है, तो इससे उसके अनाड़ी और अज्ञानी होने का पता चलता है। जब परमेश्वर देहधारी होता है तो वह स्वर्ग से मात्र एक विशेष देह में अवरोहण करता है। यह उसका आत्मा है जो देह में अवरोहण करता है, जिसके माध्यम से वह पवित्रात्मा का कार्य करता है। यह पवित्रात्मा ही है जो देह में व्यक्त होता है और यह पवित्रात्मा ही है जो देह में अपना कार्य करता है। देह में किया गया कार्य पूरी तरह से पवित्रात्मा का प्रतिनिधित्व करता है और देह कार्य के वास्ते होता है। किंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि देह की छवि स्वयं परमेश्वर की वास्तविक छवि का स्थानापन्न होती है। परमेश्वर के देह बनने का उद्देश्य और अर्थ यह नहीं है। वह केवल इसलिए देहधारी बनता है ताकि पवित्रात्मा को रहने के लिए ऐसी जगह मिल सके जो उसकी कार्य प्रणाली के लिए उपयुक्त हो, जिससे देह में उसका कार्य बेहतर ढंग से हो सके, ताकि लोग उसके कर्म देख सकें, उसका स्वभाव समझ सकें, उसके वचन सुन सकें और उसके कार्य का चमत्कार जान सकें। उसका नाम उसके स्वभाव का प्रतिनिधित्व करता है। उसका कार्य उसकी पहचान का प्रतिनिधित्व करता है। किंतु उसने कभी नहीं कहा है कि देह में उसका प्रकटन उसकी छवि का प्रतिनिधित्व करता है। यह केवल मनुष्य की एक धारणा है। उसने अपनी संगति जारी रखी। इससे फर्क नहीं पड़ता कि परमेश्वर का देह धारण पुरुष रूप में है या स्त्री रूप में, ना ही इससे पड़ता है कि वो देखने में कैसा लगता है। अहम बात यह है कि उसके वचन सत्य हैं या नहीं। क्या वह परमेश्वर का स्वभाव व्यक्त करता है और मानव जाति को बचाने का कार्य करता है? बस यही महत्वपूर्ण है। सही है। मिसाल के तौर पर बीमार होने पर हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमारा ध्यान इस पर होता है कि क्या वो हमारी बीमारी ठीक कर सकता है, इस पर नहीं कि डॉक्टर पुरुष है या महिला है। अगर हम कहें कि सिर्फ पुरुष डॉक्टर ही बीमारी का इलाज कर सकता है, महिला डॉक्टर नहीं, तो क्या यह हास्यास्पद नहीं है? इसलिए अगर वह सत्य व्यक्त कर मानव जाति को बचाने का कार्य कर सकता है तो वह देहधारी परमेश्वर है। सत्य का ये पहलू बहुत अहम है। बिल्कुल। लेकिन धार्मिक पादरी परमेश्वर की वाणी नहीं सुनते, सच्चे मार्ग की जांच पड़ताल नहीं करते। यह सुनकर कि परमेश्वर स्त्री रूप में देहधारी हुआ है, वे उसे नकारते, उसकी निंदा करते हैं, लोगों को प्रभु का स्वागत करने से रोकते हैं। और ये एक भयानक गलती है। उन्हें मुझे परेशान करने से रोकने के लिए मैंने अपनी मूल कलीसिया के पादरी, एल्डर और उन सब को ब्लॉक कर दिया जो मुझे रोकने की कोशिश कर रहे थे। मुझे अडिग विश्वास था कि मैं प्रभु का स्वागत कर रही थी और वो कितना भी परेशान करें, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर का अनुसरण करूंगी। उनकी बाधा पैदा करने से आप उनको ज्यादा परख सकें, ये अच्छी बात है। सही है। सुना है कि पादरी ने आपको रोकने के लिए आपके परिवार को उकसाया। अप्रैल 2020 से मेरी बेटी और मैंने कलीसिया जाना बंद कर दिया। 2 महीने बाद कलीसिया के पादरी ने मुझ पर हमला करना शुरू कर दिया। पहले उसने कहा कि उसकी कलीसिया की बैठकें ही काफ़ी हैं, इसलिए मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया की बैठकों में भाग ना लूं। उसने मेरे पति से भी कहा कि मुझे वापस आ जाना चाहिए। यहाँ तक कि उसने मेरे बेटे को भी मेरे खिलाफ भड़काया। इस पर आपके परिवार का रवैया क्या था? मेरे पति और बच्चे पादरी के तरीके के खिलाफ थे। मेरे बच्चों ने कहा मैं उन्हें सुसमाचार सुनाती थी, परमेश्वर में विश्वास पर बातें करती थी, तो उन्हें लगा मैंने सोच समझ कर ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर में विश्वास रखने का फैसला किया है। बाद में एल्ड्रो ने मुझे धमकाया, कहा कि कलीसिया ना आई तो मुझे निष्कासित कर देंगे और भाई बहन मुझे ठुकरा देंगे। मैंने अडिग होकर कहा चाहे निष्कासित भी हो जाऊं तो भी मैं
सर्वशक्तिमान परमेश्वर में विश्वास रखूंगी। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर के कार्य की थोड़ी समझ होने पर आप सच्चे मार्ग पर अडिग रह पाएंगे। बिल्कुल। बाद में इस उम्मीद से कि मेरा स्कूल ही मुझसे निपटेगा, उन्होंने मेरे स्कूल के अगुवाओं को मेरे विश्वास के बारे में बताया, लेकिन प्रिंसिपल ने उन्हें अनदेखा किया। मुझे बहन एल्सा की कही हुई बात याद आ गई कि धार्मिक दुनिया सत्य को हमेशा ठुकराती है, उसकी निंदा करती है। सदियों पहले प्रभु यीशु ने सत्य व्यक्त किया था और यहूदी धर्म ने उसकी निंदा कर उसे ठुकराया था। खास तौर से धार्मिक अगुवाओं, मुख्य याजकों, शास्त्रियों और फरीसियों ने। उन्होंने अपना ओहदा और आमदनी बचाए रखने के लिए प्रभु यीशु पर हमला किया, लोगों को प्रभु का अनुसरण करने से रोका। वे सभी मसीह विरोधी थे जिन्होंने परमेश्वर का प्रतिरोध किया। आज धार्मिक दुनिया के ज्यादातर पादरी और एल्डर यहूदी धर्म के फरीसियों जैसे ही हैं। अपने ओहदों और आमदनी को बचाने के लिए वे सर्वशक्तिमान परमेश्वर के प्रकटन और कार्य का प्रतिरोध करते हैं, विश्वासियों को सच्चे मार्ग को जांचने से रोकते हैं। वे भी मसीह विरोधी हैं जिनका खुलासा परमेश्वर ने किया है। बिल्कुल। फिर याद आया कि प्रभु यीशु ने फरीसियों को श्रापित करते वक्त क्या कहा था। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम मनुष्यों के लिए स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो, ना तो स्वयं ही उसमें प्रवेश करते हो और न उसमें प्रवेश करने वालों को प्रवेश करने देते हो। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम एक जन को अपने मत में लाने के लिए सारे जल और थल में फिरते हो, और जब वह मत में आ जाता है तो उसे अपने से दूना नारकीय बना देते हो। धार्मिक पादरी और एल्डर जानते हैं कि ये वचन सत्य हैं, लेकिन वो उन्हें स्वीकार नहीं करते। वे लोगों के आराधना और चढ़ावों का आनंद उठाना चाहते हैं। इसलिए अपने ओहदे बनाए रखने के लिए वे हमें प्रभु का स्वागत करने और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने से रोकते हैं। मसीह विरोधी यही काम करते हैं। बिल्कुल। वे सब दानव हैं जो लोगों की आत्माएं निगल लेते हैं। उन सबको परमेश्वर श्रापित करेगा। उनका अनुसरण करने वाले भी नरक में जाएंगे और श्रापित होंगे। बिल्कुल। हालांकि पादरी और एल्डर अब भी मुझ पर हमले करते रहते हैं, मुझे परेशान भी करते हैं, पर अब वे चाहे जो भी भ्रांतियां फैलाएं, मुझ पर असर नहीं होगा, क्योंकि मैं जानती हूं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर द्वारा व्यक्त वचन सत्य हैं और लोगों को शुद्ध कर बचाने वाले अनंत जीवन का मार्ग हैं। जो भी सच्चाई से परमेश्वर के प्रकटन की लालसा करता है, उसे वचन पढ़ने की जरूरत है। फिर वह परमेश्वर की वाणी पहचान कर उसके सिंहासन के पास लौट आएगा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद।